शिक्षा जीवन का वो पिलर होता है जिसके सहारे लोग पूरी जीवन समस्याओं के समक्ष खड़ा हो पाता है, समस्याओं से सही मायने में जूझ पाता है, समस्याओं के सही मायने में समाधान खोज पाता है। लेकिन वहीं अगर शिक्षा रूपी इस पिलर की गुणवत्ता ठीक ना हो तो कभी भी इस पिलर के गिरने का डर जीवन से जुड़ जाता है। कभी भी यह पिलर जीवन में ध्वस्त हो सकता है अगर शिक्षा रूपी इस पिलर की गुणवत्ता ठीक ना हो तो। इन बातों का संबंध बिहार के सरकारी विद्यालयों से है। हाल ही के दिनों में पटना के डीएम साहब और डीओ साहब सरकारी विद्यालय के बच्चों की पंक्ति में बैठकर एमडीएम खाते नजर आए। यह बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी बात है। बिहार के लिए एक नजीर पेश किया उन्होंने। सारे लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। समाज के एक एक वर्ग इस बात की तारीफ कर रहे हैं। करना भी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि एक आध बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। लेकिन सवाल यह नहीं है जिसकी चर्चा हम आपके समक्ष YouTube चैनल टीचर जंक्शन के माध्यम से कर रहे हैं। असल में सवाल तो जनता और समाज का यह है कि क्या माननीय मंत्री डीएम साहब और डीओ साहब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? जवाब हमेशा मिलेगा नहीं, नहीं, नहीं। सरकारी स्कूलों में एकदम गरीब टाइप के बच्चे पढ़ते हैं जो अपनी सामान्य जरूरत भी पूरा करने में परेशान रहते हैं। इनके अभिभावक भी अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में ही लगे रहते हैं। शायद यह भी एक कारण है कि ये लोग शिक्षा लेने और बच्चों को उचित शिक्षा दिलाने हेतु जागरूक नहीं रहते हैं। और सरकार की नीति भी कुछ ऐसी ही है कि ये लोग जागरूक बने भी नहीं और हमारा समाज भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर क्या है ये हम नहीं कहेंगे, ये आप तय कीजिए। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सरकारी विद्यालयों में जितना ध्यान एमडीएम और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाता है, काश इतना ही ध्यान सरकारी स्कूलों के पढ़ाई की गुणवत्ता पर दिया जाता तो तस्वीरें कुछ और होती, तस्वीरें बदली होती। इस बात की हम गारंटी देते हैं। सरकार द्वारा बच्चों को न समय पर किताब उपलब्ध कराई जाती है और न ही शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग किया जाता है। कमोबेश यह सवाल सभी सरकारों से है। हर सरकार एक समय में यही काम करने लगती है जब वो सत्ता में आती है तो वर्षों तक शिक्षक समाज एक ही प्रकार की समस्याओं से जूझते रहते हैं। लेकिन सरकार की पहल इस ओर कभी संतोषजनक नहीं रहती है। चाहे वो किसी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, एक समय में सभी सरकारें सेम टाइप का काम करने लगती है। सरकार शिक्षकों के प्रति संजीदा होकर नहीं सोचती। अगर सोचती तो सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू होती, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर देती, शिक्षकों को उचित वेतन एवं सुविधा देकर सम्मान देती। लेकिन अफसोस सरकारें शिक्षा के साथ भी सिर्फ राजनीति करती रही है। तभी तो आजादी के इतने सालों बाद भी तस्वीरें नहीं बदली है। शिक्षा ना तो राजनीति का विषय है और ना ही व्यापार का विषय है। लेकिन दुख के साथ, अफसोस के साथ, तकलीफ के साथ स्वीकार कीजिए, इन दिनों शिक्षा मुख्य रूप से यही दो विषयों का केंद्र में स्थापित है। शिक्षा, राजनीति और व्यापार मुख्य रूप से यही दो विषयों के केंद्र में स्थापित हो चुका है। यह कड़वी बात है लेकिन 100% सत्य है। इसलिए दिखावटी तस्वीरें कुछ भी हो, कैसी भी हो, दिखने में जितना भी अच्छा लगे, जितनी भी तारीफ हो, जमीन पर असर नहीं छोड़ सकती। जमीन की हकीकत कुछ और है जिससे किसी भी सरकार को वास्तविक रूप से कोई लेना देना नहीं।
शिक्षा व्यवस्था में जो दोष है या नहीं है, जो भी स्थिति है, यह जनता और समाज तय करेगी। लेकिन स्थिति जो भी है उसमें पूरा सिस्टम बराबर के हकदार है। किसी एक को दोषी करार देना नाइंसाफी होगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह कलम की आवाज़ टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को लोगों की पहुंच तक लाइए, ताकि हम अपनी आवाज़ और भी मजबूती से अपने समाज के बीच रख सके, ताकि बदलाव की कुछ गुंजाइश दिखे, बदलती तस्वीरें कुछ दिखे, वो भी ज़मीन पर। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम श्रोताओं का।